हिज रूथलेस वॉर्स। एपिसोड 13 तुम्हारी जिद, मेरा सबसे बड़ा डर। पार्ट 1। शुरुआत। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी हिज रूथलेस वॉर्स पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट करके जरूर बताइए आपको आर्यन का प्यार ज्यादा पसंद है या उसका पॉजिटिव अंदाज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अब तक आपने देखा, पिछले एपिसोड में आर्यन और अनन्या के बीच की दूरियां और कम होती दिखाई दी। कॉलेज में रोहन को अनन्या के करीब देखकर आर्यन की जलन साफ दिखाई दी। इसके बाद वह अनन्या को बुक स्टोर लेकर गया, जहां दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत पल आया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि शायद उनकी दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन तभी कबीर के फोन ने उस पल को अधूरा छोड़ दिया। इसके बाद आर्यन ने अनन्या के हाथ पर प्यार से चुंबन रखा और फिर दोनों एक लंबी ड्राइव पर निकल गए। हल्की बारिश के बीच अनन्या की शरारतें, आर्यन की परवाह और दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों ने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया। लेकिन तभी कबीर को खबर मिली कि एक काली एसयूवी लगातार उनकी कार का पीछा कर रही है। और अब आगे एपिसोड 13 शुरू। सीन 1। काली एसयूवी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही कम थी। आर्यन ने रियर व्यू मिरर में देखा, काली एसयूवी अब भी उनकी कार के पीछे थी। कुछ पल पहले तक अनन्या के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसी पल आर्यन ने सख्त आवाज में कहा, आर्यन, पीछे मत देखो। अनन्या तुरंत उसकी तरफ देखने लगी। अनन्या, लेकिन वो लोग कौन हैं? आर्यन की नजर सड़क पर थी। चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन आंखों में खतरनाक ठंडापन उतर चुका था। आर्यन, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। अनन्या को उसका जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनन्या, हर बार यही कहते हैं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। अनन्या, कुछ मत पूछो, कुछ मत जानो, वहां मत जाओ, इससे बात मत करो। आखिर क्यों? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं। अनन्या ने तुरंत जवाब दिया, और अगर मुझे सच जानना हो तो? आर्यन की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। हर सच तुम्हारे लिए नहीं है, अनन्या। कार में अचानक खामोशी छा गई। सीन 2। पहला वार। अचानक पीछे वाली एसयूवी ने रफ्तार बढ़ा दी और अगले ही पल धड़ाम, उसने आर्यन की कार को पीछे से टक्कर मारी। अनन्या घबराकर चीख पड़ी, आर्यन! आर्यन ने तुरंत कार संभाली। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। वो वही आर्यन नहीं था जो कुछ देर पहले बारिश में अनन्या की मुस्कान देख रहा था। उसकी आंखों में अब एक ऐसी खतरनाक शांति थी जिसे देखकर अनन्या खुद कुछ पल के लिए डर गई। आर्यन ने ब्लूटूथ पर सिर्फ एक शब्द कहा, कबीर। दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, कबीर। यस बॉस। आर्यन, लोकेशन ट्रैक करो। 2 मिनट, मुझे ये गाड़ी सड़क पर नहीं चाहिए। अनन्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अनन्या, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। सीन 3। आर्यन का दूसरा चेहरा।
कुछ ही सेकंड में सामने से दो काली गाड़ियां आईं। एक ने आर्यन की कार को कवर किया और दूसरी पीछा कर रही एसयूवी के सामने आ गई। पीछे वाली गाड़ी अचानक मुड़ी और दूसरी सड़क पर भागने लगी, लेकिन आर्यन की टीम पहले से तैयार थी। अनन्या सब कुछ हैरानी से देख रही थी। इतने लोग, इतनी तैयारी, इतना नियंत्रण। उसके मन में वही पुराना वीडियो घूम गया जिसमें आर्यन हथियारबंद लोगों के बीच खड़ा था। उसने धीरे से पूछा, आर्यन, आप हैं कौन? पहली बार आर्यन के चेहरे पर एक पल के लिए खामोशी उतर आई, लेकिन उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, अभी घर चलते हैं। सीन 4, अनन्या की नाराजगी। कुछ देर बाद कार एक सुनसान लेकिन सुरक्षित सड़क के किनारे रुकी। आर्यन ने इंजन बंद किया। अनन्या तुरंत कार से उतरने लगी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, कहाँ जा रही हो? अनन्या ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। कहीं भी, लेकिन आपके साथ नहीं। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। अनन्या। अनन्या पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखने लगी। क्या अनन्या, आपको मेरे बारे में सब पता है? मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, किसके साथ कॉलेज में खड़ी होती हूँ, सब। उसकी आंखें भरने लगीं। लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आर्यन चुप रहा। अनन्या ने दर्द भरी आवाज में पूछा, क्या मैं सच में आपकी होने वाली पत्नी हूं, या सिर्फ कोई जिम्मेदारी? ये सुनते ही आर्यन की आंखों का गुस्सा एक पल में कम हो गया। सीन 5, करीबिया। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। आर्यन कार से बाहर आया। अनन्या उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। अनन्या ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अनन्या, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आर्यन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आर्यन, मेरी तरफ देखो। अनन्या ने नहीं देखा। अनन्या। इस बार उसकी आवाज पहले से नरम थी। अनन्या ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आर्यन ने उसके गाल पर बहता एक आंसू अपनी उंगली से साफ किया और बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम जिम्मेदारी नहीं हो। अनन्या की सांस रुक सी गई। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वो हो जिसके लिए मैं पहली बार डरना सीख रहा हूं। अनन्या कुछ बोल नहीं पाई। सीन 6, अधूरी दूरी। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। आर्यन की नजर एक पल के लिए अनन्या की आंखों से हटकर उसके होठों पर गई। अनन्या की धड़कन तेज हो गई। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे कार थी। आर्यन ने धीरे से अपना एक हाथ कार के दरवाजे पर रखा, लेकिन उसने अनन्या को छुआ नहीं। बस उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीमे से पूछा, अब भी मुझसे बात नहीं करनी? अनन्या ने नजरें झुका लीं। नहीं। आर्यन थोड़ा और करीब आया। पक्का? अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसने बहुत धीरे से कहा, आप बहुत परेशान करते हैं। पहली बार आर्यन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वह उसके और करीब झुका। अनन्या ने घबराकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन अगले ही पल आर्यन ने उसके माथे पर बहुत हल्का सा चुंबन रख दिया। अनन्या ने तुरंत आंखें खोलीं। आर्यन पीछे हटते हुए बोला, बाकी जब तुम मुझसे डरना बंद कर दोगी। अनन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया।
सीन 7 नौटी अनन्या की वापसी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अनन्या ने होंठ फुलाकर कहा, वैसे मैं आपसे डरती नहीं हूं। आर्यन ने भौं उठाई। अच्छा? अनन्या ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। आर्यन एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। अनन्या तुरंत एक कदम पीछे हट गई। आर्यन के होठों पर मुस्कान आ गई। दिख रहा है। अनन्या ने गुस्से में उसकी बाह पर हल्का सा मुक्का मारा। आप बहुत बुरे हैं। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। और फिर भी तुम मेरे साथ हो। अनन्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर शरारत से बोली, मजबूरी है। आर्यन उसके थोड़ा करीब झुककर बोला, ये मजबूरी मुझे बहुत पसंद है। अनन्या हंस पड़ी। सीन 8 लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। दूर एक टूटी हुई इमारत की छत पर कोई कैमरे से दोनों की तस्वीरें ले रहा था। उसने तुरंत तस्वीरें शैडो को भेजी। कुछ ही सेकंड बाद शैडो के फोन की स्क्रीन चमकी। उसने आर्यन और अनन्या की तस्वीर देखी और धीमे से मुस्कुराया। शैडो, बहुत अच्छा। जितना करीब आओगे उतना ही आसान होगा तुम्हें तोड़ना। फिर उसने अपने आदमी की तरफ देखा। प्लान बी शुरू करो। सीन 9 अगली सुबह। अगली सुबह शर्मा हाउस में हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन अनन्या आज कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी। वह डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी, लेकिन बार बार उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। कभी उसे पिछली रात आर्यन की बात याद आती। तुम वो हो जिसके लिए मैं पहली बार डरना सीख रहा हूं। तो कभी वो पल जब आर्यन उसके बेहद करीब आया था और फिर उसके माथे पर प्यार से चुंबन रखकर कहा था, बाकी जब तुम मुझसे डरना बंद कर दोगी। अनन्या ने तुरंत अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपा लिया। उसी समय रिया सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वह कुछ सेकंड तक अपनी बहन को घूरती रही, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, रिया दीदी, सब ठीक है ना? अनन्या तुरंत सीधी होकर बैठ गई। अनन्या खा। क्यों? रिया ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नहीं, मैं बस पूछ रही थी, क्योंकि आजकल आप अकेले अकेले बहुत मुस्कुरा रही हो। अनन्या ने तुरंत पानी का गिलास उठा लिया। मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूं? रिया ने उसकी नकल उतारी। तुम वो हो जिसके लिए मैं पहली बार डरना सीख रहा हूं। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं। रिया? रिया जोर से हंस पड़ी। अनन्या ने तुरंत कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। चुप कर। पूरा कमरा दोनों बहनों की हंसी से गूंज उठा। सीन 10 आर्यन का फोन। तभी अनन्या का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, आर्यन कॉलिंग। रिया ने जैसे ही नाम देखा, उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। रिया, ओहो, सुबह सुबह जीजाजी। अनन्या ने उसे घूरा। चुप रहो। वह फोन लेकर थोड़ी दूर चली गई। कॉल रिसीव की। अनन्या, हेलो। दूसरी तरफ से आर्यन की शांत आवाज आई। आर्यन, नाश्ता किया? अनन्या ने आंखें घुमा लीं। आपके पास पूछने के लिए और कुछ नहीं होता। आर्यन, होता है। अनन्या कुछ पल चुप रही। क्या? आर्यन ने बहुत सहज आवाज में कहा, मुझे याद किया। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। रिया दूर खड़ी उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी।
अनन्या धीरे से बोली। नहीं। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, झूठ। अनन्या के होठों पर मुस्कान आ गई। आपको बड़ा पता है आर्यन, तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है। अनन्या को अचानक पिछली रात वाली बात याद आ गई। उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। आर्यन ने उसकी खामोशी महसूस कर ली। आर्यन, क्या हुआ? अनन्या, कुछ नहीं। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज दोपहर मेरे ऑफिस आओ। अनन्या हैरान हुई। क्यों? आर्यन, क्योंकि मैंने कहा है। अनन्या ने मुंह बनाया। फिर शुरू हो गए मिस्टर कंट्रोलिंग। दूसरी तरफ आर्यन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। 2 बजे, लेट मत होना। और उसने फोन काट दिया। अनन्या फोन को घूरती रह गई। खड़ूस कहीं के। सीन 11 मल्होत्रा ग्रुप में अनन्या की एंट्री। दोपहर के ठीक 2 बजे एक कार मल्होत्रा ग्रुप के विशाल हेडक्वार्टर के सामने आकर रुकी। अनन्या कार से नीचे उतरी। उसने हल्के आसमानी रंग का सूट पहना था। बाल खुले थे, चेहरे पर बहुत हल्का मेकअप और हाथ में छोटा सा बैग। वह सामने खड़ी ऊंची इमारत को देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह गई। अनन्या मन में, इतनी बड़ी कंपनी, और ये इंसान मुझसे सुबह पूछ रहा था नाश्ता किया या नहीं। वह अंदर गई। जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंची, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? अनन्या ने धीरे से कहा, मुझे आर्यन मल्होत्रा से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत पूछा, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? अनन्या कुछ बोलती, उससे पहले पीछे से कबीर की आवाज आई, मैम को अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। रिसेप्शनिस्ट तुरंत खड़ी हो गई। कबीर मुस्कुराते हुए अनन्या के पास आया। कबीर, आइए मैम। अनन्या उसके साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। सीन 12 सीईओ आर्यन। लिफ्ट का दरवाजा खुला। अनन्या बाहर आई। सामने एक विशाल ग्लास कैबिन था। अंदर आर्यन ब्लैक सूट में बैठा था। उसके सामने कंपनी के कई सीनियर डायरेक्टर्स खड़े थे। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। आर्यन, मैंने रिपोर्ट सुबह 9 बजे मांगी थी। एक डायरेक्टर घबराकर बोला, सर, थोड़ा डिले हो गया। आर्यन ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। मेरी कंपनी में देर और बहाने दोनों की जगह नहीं है। पूरा केबिन खामोश था। बाहर खड़ी अनन्या उसे देख रही थी। उसने आर्यन का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। सख्त, आत्मविश्वासी, और ऐसा कि उसकी एक नजर से पूरा कमरा चुप हो जाए। तभी आर्यन की नजर ग्लास के पार खड़ी अनन्या पर पड़ी, और अगले ही पल उसके चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हो गई। उसने डायरेक्टर्स से कहा, मीटिंग खत्म। सभी लोग तुरंत बाहर निकल गए। सीन 13 मिस्टर सीईओ और उनकी होने वाली पत्नी। अनन्या धीरे धीरे केबिन के अंदर आई। आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। अनन्या, आपने बुलाया था? आर्यन, हाँ। अनन्या, क्यों? आर्यन ने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो। अनन्या ने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। पहले बताइए क्यों बुलाया? आर्यन ने भौं उठाई। तुम हर बात पर सवाल करती हो? अनन्या ने तुरंत जवाब दिया। और आप हर बात पर ऑर्डर देते हैं। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई।
बैठ जाओ मिस शर्मा। अनन्या ने मुंह बनाया। ठीक है मिस्टर सीईओ। सीन 14 माया की एंट्री। तभी बिना नॉक किए केबिन का दरवाजा खुला। एक बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की अंदर आई। उसने ब्लैक फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। उसके हाथ में एक फाइल थी। वह सीधे आर्यन की टेबल तक आई। माया, आर्यन, आज शाम की डिनर मीटिंग याद है ना? अनन्या की नजर तुरंत उस पर गई, फिर आर्यन पर, फिर दोबारा धीरे से पूछा, तो मैं आज शाम बिजी हूं। अनन्या ने तुरंत दूसरी तरफ देखा। हाँ? आर्यन, किसके साथ? अनन्या ने बिना सोचे कहा, मेरे साथ। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसने तुरंत आर्यन की तरफ देखा। आर्यन अब उसे बेहद ध्यान से देख रहा था। उसके होठों पर धीमी मुस्कान थी। आर्यन, अच्छा, मुझे पता नहीं था। अनन्या ने घबराकर कहा, वो, मेरा मतलब। आर्यन अपनी कुर्सी से उठ गया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सीन 17 अब जलन किसे हो रही है? अनन्या पीछे हटने लगी। अनन्या, क्या कर रहे हैं आप? आर्यन उसके सामने आकर रुक गया। बस पूछ रहा हूं। तुम्हें जलन हो रही थी? अनन्या ने तुरंत कहा, नहीं। आर्यन एक कदम और करीब आया। झूठ। अनन्या की धड़कन तेज हो गई। मुझे क्यों जलन होगी? आर्यन थोड़ा झुककर उसके चेहरे के करीब आया। क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं आया कि वो मेरे करीब खड़ी थी। अनन्या ने नजरें चुरा लीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्यन ने बहुत धीरे से कहा। तो फिर डिनर क्यों कैंसल करवाया? अनन्या के पास कोई जवाब नहीं था। सीन 18 नोटी बदला। कुछ सेकंड बाद अनन्या अचानक मुस्कुराई। उसके दिमाग में एक शरारत आई। वह आर्यन से थोड़ा दूर हुई, फिर अपना फोन निकाला और जानबूझकर बोली, ठीक है, आप जाइए माया के साथ डिनर पर। आर्यन की भौहें सिकुड़ी। अनन्या ने फोन पर किसी का नाम ढूंढते हुए कहा, मैं भी रोहन को कॉल कर लेती हूं। बस रोहन का नाम सुनते ही आर्यन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आर्यन, फोन नीचे रखो। अनन्या ने मासूम बनते हुए पूछा, क्यों? आप माया के साथ? मैं रोहन के साथ। आर्यन ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। अनन्या। उसकी आवाज में साफ चेतावनी थी। लेकिन अनन्या आज रुकने वाली नहीं थी। वह शरारत से मुस्कुराई। क्या हुआ मिस्टर सीईओ? अब आपको जलन हो रही है? सीन 19 पजेसिव आर्यन। अगले ही पल आर्यन ने उसके हाथ से फोन ले लिया। अनन्या हैरान रह गई। मेरा फोन दीजिए। आर्यन ने फोन अपनी टेबल पर रख दिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, माया सिर्फ बिजनेस पार्टनर है। अनन्या चुप रही। आर्यन ने आगे कहा, लेकिन रोहन मुझे पसंद नहीं। अनन्या ने होंठ दबाकर अपनी हंसी रोकी। क्यों? आर्यन ने बिना एक पल सोचे कहा, क्योंकि वो तुम्हें देखता है। अनन्या की धड़कन तेज हो गई। तो? आर्यन थोड़ा और करीब आया। तो मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी होने वाली पत्नी को उस नजर से देखे। अनन्या के गाल लाल हो गए। सीन 20 एक अधूरा पल। अब दोनों के बीच बहुत कम दूरी थी। अनन्या की पीठ टेबल के किनारे से लगी थी। आर्यन उसके सामने खड़ा था।
लेकिन उसने उसे छुआ नहीं। आता। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। आर्यन का चेहरा उसके बेहद करीब था। इस बार दोनों के बीच की दूरी पहले से भी कम थी। अनन्या ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी दरवाजे पर तेज नॉक हुई। कबीर, बॉस, अर्जेंट है। आर्यन की आंखें बंद हो गईं। उसने गहरी सांस ली। अनन्या तुरंत उससे दूर हुई और शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सीन 21, खतरे की वापसी। कबीर अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने एक फोन आर्यन के सामने रखा। स्क्रीन पर अनन्या की कुछ तस्वीरें थीं। आज सुबह की, शर्मा हाउस की, और अभी मल्होत्रा ग्रुप में आते समय की। अनन्या का चेहरा उतर गया। आर्यन की आंखों में खतरनाक गुस्सा उतर आया। कबीर, बॉस, कोई मैडम को 24 घंटे ट्रैक कर रहा है। आर्यन ने फोन कसकर पकड़ लिया। फिर स्क्रीन पर अगली तस्वीर खुली। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, आज सिर्फ तस्वीर ली है, कल उसे तुम्हारी आंखों के सामने ले जाऊंगा। कमरे में खामोशी छा गई। अनन्या ने डरकर आर्यन की तरफ देखा। और आर्यन उसकी आंखों में अब वही डर देख चुका था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसने तुरंत कबीर की तरफ देखा। आर्यन बेहद ठंडी आवाज में, आज से अनन्या मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाएगी। अनन्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तुमने सुना? अनन्या की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन आप मुझे कैद नहीं कर सकते। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुम्हें जिंदा रखने के लिए करना पड़ा तो करूंगा। अनन्या उसे देखती रह गई। कुछ देर पहले जो कमरा प्यार, जलन और शरारत से भरा था, अब वहीं पहली बार एक बड़े तूफान की शुरुआत हो चुकी थी। हिज रूथलेस वोस, एपिसोड 14, तुम्हारी जिद मेरी बर्बादी बन जाएगी। शुरुआत। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी हिज रूथलेस वोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आर्यन का अनन्या को हर खतरे से बचाने के लिए इतना पॉजिटिव होना सही है, या फिर उसे अनन्या को सच बता देना चाहिए? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अब तक आपने देखा, पिछले एपिसोड में आर्यन और अनन्या के बीच बढ़ती नजदीकियों के साथ साथ पहली बार जलन भी देखने को मिली। आर्यन के ऑफिस में माया को उसके करीब देखकर अनन्या को जलन हुई। और जब अनन्या ने बदला लेने के लिए रोहन का नाम लिया तो आर्यन की पॉजिटिवनेस भी सामने आ गई। दोनों के बीच एक खूबसूरत पल आने ही वाला था। लेकिन तभी कबीर एक ऐसी खबर लेकर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। किसी ने अनन्या की सुबह से लेकर मल्होत्रा ग्रुप पहुंचने तक की तस्वीरें खींची थीं और साथ में एक धमकी भेजी थी, आज सिर्फ तस्वीर ली है, कल उसे तुम्हारी आंखों के सामने ले जाऊंगा। यह देखते ही आर्यन ने फैसला कर लिया कि अब अनन्या उसकी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अनन्या ने साफ कह दिया, आप मुझे कैद नहीं कर सकते। और अब आगे एपिसोड 14 शुरू। सीन 1, पहली बड़ी टक्कर। मल्होत्रा ग्रुप के विशाल केबिन में कुछ देर पहले तक जो माहौल शरारत और रोमांस से भरा था, अब वहां सिर्फ तनाव था। अनन्या आर्यन को हैरानी से देख रही थी। अनन्या,
आपने अभी क्या कहा? आर्यन का चेहरा बिल्कुल सख्त था। आर्यन, जो तुमने सुना, आज से तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। अनन्या की भौहें सिकुड़ गईं। और ये फैसला आपने अकेले कैसे कर लिया? आर्यन ने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा। क्योंकि मामला तुम्हारी सुरक्षा का है। अनन्या ने तुरंत जवाब दिया। मेरी जिंदगी का भी है। मैं कोई 5 साल की बच्ची नहीं हूं। आर्यन की आवाज और ठंडी हो गई। तो फिर बच्चों जैसी जिद मत करो। ये सुनते ही अनन्या का चेहरा बदल गया। सीन 2, अनन्या का गुस्सा। अनन्या ने अपना बैग उठाया। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं आपकी हर बात नहीं मानूंगी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी पीछे से आर्यन की आवाज आई। रुको। अनन्या के कदम रुक गए, लेकिन वह पलटी नहीं। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ेगा। अनन्या ने पलटकर उसे देखा। मैं खुद चली जाऊंगी। आर्यन, नहीं। अनन्या, हाँ। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। कबीर एक तरफ खड़ा था और शायद पहली बार अपने बॉस के सामने किसी को इस तरह बहस करते देख रहा था। सीन 3, मिस्टर कंट्रोलिंग। अनन्या गुस्से में बोली। आपको हर चीज कंट्रोल करनी होती है ना? कंपनी, लोग, मेरी पढ़ाई, मेरे दोस्त। मैं कहाँ जाऊं? किससे बात करूं? सब कुछ। आर्यन का जबड़ा कस गया। क्योंकि तुम खतरे में हो। अनन्या ने तुरंत पूछा। किससे? आर्यन चुप हो गया। अनन्या की आंखें भरने लगीं। फिर वही खामोशी। मुझे कुछ मत बताओ, बस मुझ पर हुक्म चलाओ। आर्यन ने गहरी सांस ली। कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अनन्या दर्द भरी हंसी हंसी। और आपसे शादी करना सुरक्षित है? बस ये एक सवाल। आर्यन को भीतर तक चुभ गया। उसका चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया। सीन 4, आर्यन की खामोशी। कुछ सेकंड तक आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला। शायद नहीं। अनन्या की आंखें उसकी तरफ उठीं। आर्यन ने नजरें नहीं हटाईं। लेकिन अब तुमसे दूर रहना मेरे बस में नहीं है। अनन्या की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन सवाल अब भी वही थे। अनन्या, तो मुझे सच बताइए। आर्यन चुप। वो वीडियो क्या था? वो हथियारबंद लोग कौन थे? लोग आपको बॉस क्यों कहते हैं? आर्यन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। अभी नहीं। अनन्या ने निराश होकर आंखें बंद कर लीं। बस यही उम्मीद थी। सीन 5, घर वापसी। आखिरकार अनन्या कबीर के साथ घर के लिए निकल गई। पूरे रास्ते वह चुप रही। कबीर ने रियरव्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। फिर धीरे से बोला, मैम। अनन्या ने बाहर देखते हुए कहा, जी। कबीर कुछ पल सोचता रहा। बॉस गलत तरीके से बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं, कभी कभी जरूरत से ज्यादा कंट्रोल भी करते हैं। अनन्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा। कबीर ने आगे कहा, लेकिन जब बात आपकी आती है तो वो डरते हैं। अनन्या हैरान हुई। आर्यन डरते हैं? कबीर हल्का सा मुस्कुराया। दुनिया उनसे डरती है, मैम। और वो
आपको खोने से। अनन्या चुप हो गई। सीन 6 शर्मा हाउस। घर पहुंचते ही अनन्या सीधे अपने कमरे में चली गई। रिया पहले से वहां बैठी थी। उसने अनन्या का चेहरा देखा। रिया, क्या हुआ? अनन्या ने बैग बेड पर फेंक दिया। कुछ नहीं। रिया ने भौं उठाई। दीदी, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। जीजाजी से लड़ाई हुई। अनन्या तुरंत बोली, वो मेरे पति नहीं हैं अभी। रिया की आंखें बड़ी हो गईं। ओहो, मतलब पक्का लड़ाई हुई है। अनन्या ने उसे घूरा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। वह बेड पर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आता रिया, वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मुझे कुछ हो जाए तो पागल हो जाते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं। रिया उसके पास बैठ गई। तो थोड़ा टाइम दो, अनन्या ने धीरे से कहा। और अगर उनका सच बहुत बुरा हुआ तो? कमरे में खामोशी छा गई। सीन 7 रात का फोन। रात के करीब 10:30 बजे। अनन्या अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी। तभी फोन बजा। आर्यन कॉलिंग। अनन्या स्क्रीन देखती रही, लेकिन कॉल नहीं उठाया। कॉल कट गया। कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आया। उसने फिर नहीं उठाया। तीसरी बार फोन बजा। इस बार अनन्या ने गुस्से में कॉल उठा लिया। अनन्या, क्या है? दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आर्यन की आवाज आई, खाना खाया? अनन्या का गुस्सा एक पल के लिए कम हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। आपको क्या? आर्यन ने शांत आवाज में कहा। मुझे बहुत कुछ। अनन्या चुप। आर्यन फिर बोला, खाया या नहीं? अनन्या ने धीरे से कहा, नहीं। अगले ही पल आर्यन की आवाज सख्त हो गई। नीचे जाओ, खाना खाओ। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं। देखा, फिर ऑर्डर, और उसने फोन काट दिया। सीन 8 15 मिनट बाद। अनन्या अब भी गुस्से में कमरे में बैठी थी। तभी नीचे से रिया की तेज आवाज आई, दीदी, आपसे कोई मिलने आया है। अनन्या ने भौहें सिकोड़ लीं। वह नीचे पहुंची और सीढ़ियों पर ही रुक गई। सामने आर्यन खड़ा था। ब्लैक शर्ट, चेहरे पर वही गंभीर भाव, और हाथ में खाने का पैकेट। अनन्या उसे देखती रह गई। आर्यन ने बहुत सामान्य आवाज में कहा, फोन पर नहीं मानती तो खुद आना पड़ा। रिया ने तुरंत अपनी हंसी छिपाई। अनन्या ने गुस्से से कहा, आप पागल हैं क्या? आर्यन ने बिना झिझक जवाब दिया, तुम्हारे मामले में शायद। अनन्या कुछ बोल ही नहीं पाई। सीन 9 डाइनिंग टेबल। कुछ देर बाद अनन्या डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। आर्यन सामने। उसने पैकेट खोला। अंदर अनन्या का पसंदीदा खाना था। अनन्या ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता मुझे ये पसंद है? आर्यन ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। मैंने कहा था ना, तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है। अनन्या ने धीरे से पूछा, और मुझे आपके बारे में कब पता चलेगा? आर्यन का हाथ एक पल के लिए रुक गया। दोनों की नजरें मिलीं। इस बार वह गुस्सा नहीं हुआ, बस बहुत धीमी आवाज में बोला, जिस दिन मुझे यकीन होगा कि मेरा सच तुम्हें मुझसे छीन नहीं लेगा। अनन्या कुछ पल उसे देखती रही।
फिर बोली, शायद आपका झूठ पहले छीन ले। आर्यन की आंखों में दर्द उतर आया। सीन 10 छोटी सी नरमी। आर्यन उठकर जाने लगा। तभी अनन्या ने पीछे से पुकारा, आर्यन। वह रुक गया। अनन्या कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, खाना अच्छा है। आर्यन के होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई। पूरा खत्म करना। अनन्या ने आंखें घुमाईं। फिर ऑर्डर। आर्यन पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। आदत है। अनन्या के होठों पर भी अनचाही मुस्कान आ गई। सीन 11 अगली सुबह का जाल। अगली सुबह अनन्या कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। आर्यन ने उसके लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड भेजे थे। उन्हें देखते ही अनन्या का मूड खराब हो गया। अनन्या, मैं कॉलेज जा रही हूं, किसी युद्ध में नहीं। गार्ड ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी मैम, बॉस के ऑर्डर्स हैं। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। ऑफ कोर्स मिस्टर कंट्रोलिंग। वह गुस्से में कार में बैठ गई। सीन 12 अनजान मैसेज। कॉलेज पहुंचने के कुछ देर बाद अनन्या लाइब्रेरी में बैठी थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। आर्यन का सच जानना है? अनन्या का चेहरा बदल गया। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया। आज शाम 5 बजे, पुराना रिवर रोड कैफे, अकेले आना। अनन्या की उंगलियां फोन पर जम गईं। फिर तीसरा मैसेज, अगर आर्यन या उसके किसी आदमी को बताया तो तुम्हें कभी सच नहीं मिलेगा। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में आर्यन की बातें घूमने लगीं। अकेली कहीं नहीं जाओगी। लेकिन अगले ही पल उसे वो वीडियो याद आया। हथियार, लोगों का आर्यन को बॉस कहना, उसकी रहस्यमयी दुनिया। अनन्या ने धीरे से फोन बंद कर दिया और खुद से बोली, बस एक बार मुझे सच जानना है। सीन 17 शहर का माफिया नेटवर्क। कॉलेज से बाहर निकलते ही आर्यन ने एक अलग फोन निकाला। वही फोन जिसके बारे में अनन्या कुछ नहीं जानती थी। उसने एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, बॉस। आर्यन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। शहर का हर कैमरा, हर टोल, हर रेलवे स्टेशन, हर बस अड्डा अगले 5 मिनट में मेरे सामने चाहिए। दूसरी तरफ से जवाब आया, यस बॉस। कबीर आर्यन को देख रहा था। वो जानता था आज सीईओ आर्यन मल्होत्रा नहीं। अंडरवर्ल्ड का वो छिपा हुआ चेहरा जाग चुका था, जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। सीन 18 रिवर रोड कैफे। शाम के ठीक 5 बजे अनन्या पुराने रिवर रोड कैफे पहुंची। जगह लगभग खाली थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी। नदी के किनारे बना वो कैफे देखने में खूबसूरत था। लेकिन आज वहां एक अजीब सी खामोशी थी। अनन्या अंदर गई। एक कोने की टेबल पर काले कपड़ों में एक आदमी बैठा था। उसने चेहरा केप से ढक रखा था। अनन्या धीरे धीरे उसके पास पहुंची। अनन्या, मैसेज आपने किया था। आदमी ने सिर उठाया। बैठिए। अनन्या खड़ी रही। पहले बताइए आर्यन के बारे में क्या जानते हैं। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। बहुत जल्दी है आपको। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। सीन 19 पहला सबूत। उस आदमी ने टेबल पर एक लिफाफा रखा। अनन्या ने धीरे से उसे खोला। अंदर कई तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में
आर्यन किसी पुराने गोदाम में खड़ा था। दूसरी में उसके आसपास हथियारबंद लोग थे। तीसरी में कबीर उसके साथ था। और चौथी तस्वीर देखते ही अनन्या का हाथ रुक गया। आर्यन के हाथ में बंदूक थी। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। अनन्या, ये तस्वीरें कहां से मिलीं? आदमी पीछे होकर बैठ गया। क्योंकि आपका होने वाला पति वो नहीं है जो दुनिया समझती है। अनन्या की आंखें भरने लगीं। साफ साफ बोलिए। आदमी मुस्कुराया। आर्यन मल्होत्रा सिर्फ एक बिलियनेयर सीईओ नहीं है। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर वो आदमी आगे झुका। वो इस शहर की अंधेरी दुनिया का राजा है। अनन्या बिल्कुल जम गई। सीन 20 आर्यन को सुराग। उधर कबीर के टैबलेट पर एक फुटेज खुली। कॉलेज के पीछे वाली सड़क, एक ऑटो और उसमें बैठी अनन्या। कबीर बॉस। आर्यन तुरंत स्क्रीन की तरफ मुड़ा। कबीर ने फुटेज जूम की। मैडम रिवर रोड की तरफ गई हैं। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। आर्यन रिवर रोड। कबीर ने सिर हिलाया। अगले ही पल आर्यन ने इतनी जोर से कार का दरवाजा बंद किया कि कबीर भी चौंक गया। आर्यन शैडो का पुराना इलाका है। कबीर की आंखें बड़ी हो गईं। आर्यन ड्राइवर सीट पर बैठ गया। टीम को भेजो अभी। सीन 21 अनन्या का टूटा भरोसा। कैफे में अनन्या अब भी तस्वीरें देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे आर्यन की हर बात याद आ रही थी। हर सच तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ बातें जानना सुरक्षित नहीं। जिस दिन मुझे यकीन होगा कि मेरा सच तुम्हें मुझसे छीन नहीं लेगा। अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा, क्या आर्यन माफिया है? वो आदमी मुस्कुराया। आपने खुद कह दिया। अनन्या की आंखों से एक आंसू गिर गया। उसने तस्वीरें टेबल पर फेंक दी। मुझे जाना है। वह मुड़ी। लेकिन तभी कैफे का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। ठक। अनन्या के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। अब उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। सीन 22 जाल बंद। कैफे के पीछे वाले दरवाजे से 4 आदमी अंदर आए। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी।